नमस्कार मित्रों, मैं जीत यादव इस छोटे से वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वार्ता का जो केंद्र है वह है सर्वांगीण विकास। जब सर्वांगीण विकास की बात की जाएगी उससे पहले कुछ दो चार बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यही है कि हम ये जान लें कि संसार को अगर हम डिवीजन की दृष्टि से देखें तो इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है। एक इसका मेटेरियल फॉर्म और एक इसका कॉन्शियस फॉर्म। इसका मतलब मैटर हमें चारों ओर दिखाई देता है। इस मैटर में जो बीइंग है, जो लाइफ सर्वाइविंग फैक्टर्स हैं, जो वाइटल एनर्जी है, तो वो हम कॉन्शियस पावर की दृष्टि से देख लें, मैटर हमारे आपके सामने, सबके सामने प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ता ही पड़ता है। इसी प्रकार से संसार में चिंतन भी दो ही तरीके का है। एक तरीके का चिंतन कॉन्शियस पावर को वरीयता देता है, तो दूसरा चिंतन मेटेरियल सक्सेस को वरीयता देता है। इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो एक तरीके से उसका झुकाव मेटेरियल गेनिंग, मेटेरियल सक्सेस, मेटेरियल अचीवमेंट की तरफ ज्यादा है। इसलिए उनकी पर्सनालिटी को सक्सेसफुल पर्सनालिटी तभी माना जाता है जिस व्यक्ति के हिस्से में जितना मेटेरियल गेनिंग, जितनी प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन और क्रिएटिविटी की जो चीजें उसकी पर्सनालिटी में आती हैं, तो उसी ही को एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। जबकि भारत में क्या होता है कि भारत का चिंतन हमेशा कॉन्शियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके अपना काम करता है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत मेटेरियल प्रोग्रेस पर कोई चर्चा नहीं करता। भारत ने भी अपना एक बहुत ही स्टैंडर्ड पर्सनालिटी का मॉडल दिया है जिसमें अभ्युदय और निश्रेयस की बात की गई है। अभ्युदय का मतलब होता है कि जब व्यक्ति का अपना उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका आत्मिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन को स्पर्श करने वाले सभी फैक्टर्स को एक साथ गति देने की जो समग्र दृष्टि है वह भारत के चिंतन के पास दिखाई पड़ती है और वास्तव में है भी। तो इसके बाद ये पता चलता है कि हम किसी भी राष्ट्र, संस्कृति या देश के साथ में जब होते हैं तो उसकी कल्चरल एटीट्यूड जो हमारे सामने होता है वो प्रत्यक्ष तौर पे हमारी पर्सनालिटी को कहीं न कहीं प्रभावित कर ही देता है। हमारा जीवन किसी न किसी चीज के साथ बंधा हुआ रहता ही है। जैसे प्रभानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, हाउ टू नो गॉड। उसमें उन्होंने बताया है कि आज जो धर्म यानी जो रिलीजियस साइकोलॉजी है, जो धर्म और उसका मनोविज्ञान है, यानी मन को चलने के लिए, व्यवहार करने के लिए जो धार्मिक निर्देश हैं, और पूरी दुनिया में सभी देश किसी न किसी प्रकार की धार्मिक मान्यता को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म से पृथक होकर के एक दूसरे प्रकार के लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किए हुए हैं। उन सबको सम्मिलित करके अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि जब हम जो पर्सनालिटी को बाहर से प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन 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 सब कुछ के अतिरिक्त एक ऐसा पहलू भी मनुष्य के जीवन का शेष रह जाता है जो इस बाहर की जो गेनिंग है, इस गेनिंग से बहुत आगे का है। तो वो जो बहुत आगे का गेनिंग का एस्पेक्ट है वो ये है कि व्यक्ति के अंदर संतोष है, शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है। भारत जिसको अलौकिक या पारलौकिक किस्म का आनंद कहता है अपने चिंतन से, तो उस प्रकार की सक्सेस और उस प्रकार के अचीवमेंट, उस प्रकार की चीजें ये सहज तो हमको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं जो हमारी आउटर सोर्स ऑफ पर्सनालिटी के फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर जब डिवाइन इनपुट आ जाए, हमारी पर्सनालिटी इस पूरी कॉस्मिक सेंस के साथ कनेक्ट हो जाए, हमारी पर्सनालिटी सीधे सीधे ब्रह्मांड की पर्सनालिटी के साथ मेल खाने लग जाए, तभी भारत की दृष्टि से एक सफल व्यक्तित्व तो माना जा सकता है। और जब तक किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी जो कॉस्मिक पर्सनालिटी के साथ जुड़कर के लाइफ को नहीं आगे बढ़ाती है, तब तक कम से कम भारत की दृष्टि में तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि इस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ है। अदरवाइज क्या होता है, कुछ लोग, जैसे मान लो किसी की नौकरी लग जाती है, या मान लो कोई व्यक्ति अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है, तो उस नौकरी और बिजनेस से क्या होगा कि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे आप, आर्थिक रूप से प्रगति कर ले जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप भावनात्मक, आध्यात्मिक दृष्टि से पिछड़ जाएंगे। तो सर्वांगीण का एस्पेक्ट यही होगा कि आप जितने आध्यात्मिक और नैतिक, आत्मिक रूप से भी पुष्ट हों, उतने ही आर्थिक रूप से भी पुष्ट हों, उतने राजनीतिक स्तर से भी उच्च हों। तो मतलब हमारे अंदर कम से कम नहीं तो भावनात्मक उच्चता होनी चाहिए, हमारे अंदर चिंतन की उत्कृष्टता होनी चाहिए। केवल धन की ही उच्चता, धन की ही सामर्थ्य और प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी की ही सामर्थ्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो पर्सनालिटी का जो सर्वांगीण का जो सेंस है वो ये है कि आपके जीवन को चलाने वाले जो दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कॉन्शियस और जैसे हम कह सकते हैं कि मेटेरियल। तो हम अगर एक और प्रॉपर्टी और वेल्थ क्रिएशन का काम करें तो उसी ओर हम दूसरी ओर अपनी कॉन्शियस डेवलपमेंट का भी काम करें, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि संतोष है, आनंद है, प्रसन्नता है, आह्लाद है, प्रसन्नता है, और जो अलौकिक किस्म का आनंद है वो भी तो आपको प्राप्त करना है।
जीवन दोनों के साथ मिलकर चलता है, तब जाकर के भारतीय मनीषा ने या भारतीय मनीषियों ने, जो अपने आप में खुद एक प्रकार के साइकोलॉजिस्ट ही हैं, उन्होंने हमारी जो पर्सनालिटी को जिस प्रकार की चीजें दी हैं, तो वो यही बताना चाहते हैं आपको कि आपकी और ब्रह्मांड की पर्सनालिटी एक साथ मिलकर चले, तब जाकर के सर्वांगीण विकास के स्तर से आपको देखा जाएगा। तो इस विषय पर कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है। आप इस विषय पर व्यक्तिगत प्रयास कर और जानकारी इकट्ठा कर और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम दीजिए और आपकी पर्सनालिटी डिवाइन पर्सनालिटी बने। आपकी पर्सनालिटी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ और इस संपूर्ण लोक और व्यवस्था के साथ मेलजोल के साथ आगे बढ़े और वे सब कुछ चीजें आपके जीवन में आए जो एक जीवन के लिए सफलता का पर्याय बनती हैं। इसके साथ आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।